जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है। क्यों सुनते ना सब जन, फलाने व्यक्ति कल रात को आए थे, उनको हार्ट अटैक आ गया, चल बसे। फलाने जा रहे थे, उनको ये काम हो गया, वो चल बसे। हार्ट फेल हो गया, चल बसे। क्यों? कुछ दिन ही तो रहना है। और सुनो, काया में रहना है, काया की पुतरिया में। देखो साहब, धन दौलत ये माल खजाना यहीं पर रखा रह जाएगा, कुछ जाना ही नहीं है आपके साथ। क्या करोगे इसको ले जाने के लिए? कितना प्रयत्न करोगे, कितना ले जाओगे? अच्छा एक बात बताओ, बोरी भर के तो रख नहीं लोगे छाती पे? अच्छा बोरी भर के रख लोगे तो क्या होना है? अगर सास मरे तो बहुएं मरने पर रोती नहीं है, मम्मी चली गई, और कान के देखते जा रही, कान के पेरे आराम से उतार लो जिज्जी। हाँ सही बात नहीं है? आराम से ना मैं मौका देखो मम्मी, और कान के अगर पहुंचे सबसे पहले कहा से पग्गा पग्गा भर के पेरे कानन में, और मौका देख के यूं करो मम्मी। दूसरी बोली काय बिन्नू इनके जे कान कैसे पट गए, मम्मी चुप रहा। बोले काय? बोले तू क्या करने, सास हमारी मर जान दे। आराम से रुई लगा दे। हैं? अच्छा मम्मी के मरने का दुख किसी को नहीं रहता। दुख किस लिए रहता? जिस दिन सासों मां मरती और घर में अगर दो बहुएं हैं तो टेंशन ये रहती है कि मम्मी कितना सामान रखे, आधा आधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मरने से पहले मम्मी के कान नाक की चीजों पे दिमाग लगाया जाता है। अरे ये संसार है साहब, आपके मरने पर कोई शोक नहीं कर रहा है। आपने जिसको पाला पोसा ब्याह किया, बहू घर पर लाई, और किस लिए लाई कि ये बहू हमारे लिए सोच करेगी, वो आपके मरने पर सोच नहीं कर रही है। वो आपके गहने पर दृष्टि डाले हैं, ये कब मरेगी और कब इसके मरने पर इसकी जायदाद मुझे मिलेगी, ये कब जाएगी, इसके मरने पर कब मुझे पैसा मिलेगा। ये संसार स्वार्थी है, किसी का नहीं है। और ध्यान रखना, जितना मन आप इस दुनिया में व्यतीत करते हो, मैं कहता हूं जिंदगी के 5 साल भी आप भगवान को दे दो, 5 साल तो छोड़ो, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम। 7 ही दिन अगर तुम भगवान को दे दो और मन से दे दो, ऐसा नहीं कि राम 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 करत रहे और बैठे बैठे राम दई पड़िया को काबा उज्जे पड़ा के तेगा उज्जे, भैंस क्या लगी कि नहीं लगी, राम 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 राम, और काबा उज्जे खाद लगो कि नहीं, बीज आओ कि नहीं। ये नथिंग वाली बात है। आपने सब कुछ किया और सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका मन स्थायी नहीं है, आपने भक्ति भी की, पवित्रता के साथ की, और अगर भक्ति करने में भी आपका मन नहीं है तो वो भक्ति करना भी आपका व्यर्थ ही गया है। और अगर भक्ति की तो मन से की, अगर भक्ति की तो दिल से की, आत्मा से की, ऐसा नहीं आगे कुछ और पीछे कुछ, ये काम नहीं चल सकता। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। ए संसारे खल दुस्तारे, कृपया पाए पाही मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमें राधा पाठशाला क्यों बनवा रहे हैं? हमें भी पता है, हो सकता बुढ़ापे में हमारी दशा हो जाए। हाँ क्या ठिकाना, ना करे कोई हमारा सम्मान। और महाराज जी हम किसी से सम्मान पाने के लिए संसार में नहीं आए, ना उठाए कोई, ना हमारे लिए कोई दुखी हो, हमारे लिए कोई भी दुखी ना हो, में कोई दिक्कत नहीं, कोई दुखी ना हो। हम तो कह रहे हैं हमारे मरने पे तो सब हंसो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम राधा पाठशाला इसलिए बनवा करके जा रहे हैं कि उन गरीब बच्चियों के दिल में रहेगा कि मेरा भाई, मेरा पिता था जिसने हम गरीब बच्चियों के लिए सोचा था, हम गरीब बच्चियों के लिए राधा पाठशाला का निर्माण करवाया था। हम भी कभी कभी विचार करते हैं बैठे बैठे, जब हम घर पे फ्री रहते हैं महाराज जी, एक दिन भी हम घर पे फ्री रहना, वो दिन हम अपने दुनिया का सबसे बुरा दिन मानते हैं। अरे अभी हमें जीवन में बहुत कुछ करना है यार, हमें बच्चियों के भविष्य की कामना करनी है। अब हम उन बच्चियों के पिता, उन बच्चियों के हम भाई बन चुके हैं।
हमें सोच है, दिन और रात हमें नींद नहीं आती। और आप लोग विश्वास मानो, एक ही बात हमारे दिल पर कांपती है, एक बात ही हमें बार बार चेष्टा करती है, एक बात ही हमें सचेत करती है, उठो राधा पाठशाला कब बनेगी, उठो राधा पाठशाला कब बनेगी, उठो राधा पाठशाला कब बनेगी। मैं आपको आज कथा का पूर्ण दिवस है, इस पूर्ण दिवस में मैं द्वारा स्याउनी क्षेत्र की जितनी जनता जनार्दन जुड़ी है, मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं, मैं फेंकने वाला इंसान नहीं हूं। मेरे तन में जब तक प्राण है, मैं अपने जीते जी राधा पाठशाला बनवा करके जाऊंगा, बच्चियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हमने देखा बालिकाओं के साथ अन्याय किया जाता, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उन बच्चियों के लिए अन्याय किया जाता, वो रोती हैं, बिलखती हैं, उनको पढ़ने के लिए उनके माँ बाप नहीं जाने देते। हो गया स्कूल। बेटी आए तो सबको कर्ज लगता है और बेटा आए तो सबको फर्ज लगता है। ये कहां की रीति है भाई? और ध्यान रखना, बाद में अगर आपका कोई सम्मान करता है तो बेटा कभी नहीं कर सकता, बेटी ही आपका सम्मान करेगी। है? हमारी बिटिया है, आज भी वो समय से उठ जाती है, पप्पा क्या कर रहे हो, पिताजी क्या कर रहे हो। हम अगर उससे कहते बेटा जाओ पानी ले आओ, तो 3 साल की दौड़ करके पानी लाएगी। महाराज जी भोजन परोसेगी, भोजन खिलाएगी। सुबह अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाएं तो तुरंत में जगाएगी, पप्पा उठो सुबह हो गई। और जब वो मुस्कुराती है तो उसके अंदर की मुस्कुराहट मुझे ऐसे लगती है जैसे स्वयं राधा रानी सरकार हमारे घर पर विराजमान हो गई। मैंने अपनी उस पुत्री को देख करके मन में निश्चय किया, जैसे मेरी पुत्री मेरे जिगर का टुकड़ा है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जितनी भी गरीब बेटियां हो, उनको कभी ये ना रहे कि वो किसी रिश्तेदारी में जाएं और वो पढ़ी लिखी ना हो तो उनको अनपढ़ गवार कह करके कोई संबोधित करे, या उनको ये ना हो कि हमारा ब्याह अच्छी जगह पर नहीं हुआ, हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, हमारे माता पिता ने हमारा विवाह सही जगह नहीं किया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, अब मैं हूँ, मैं मर सकता हूँ लेकिन बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, हर चीज से आपका भरण पोषण करने की मेरी जिम्मेदारी, और ब्याह करने तक की मेरी जिम्मेदारी, और ब्याह के बाद भी चाहे नाती हो चाहे पोता हो चाहे कुछ हो, वहां तक की मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये इस बात का गारंटी यहां पर दे करके जा रहा हूं। और मैं अब की बार आपको जब मिलूंगा, मैंने अब सब काम छोड़ दिए, मैं जब तक आप मिलूंगा जरूर, ऐसा नहीं राधा ही पाठशाला बना के मिलूं, वो तो 10 साल तो कम से कम लग ही जाएगा उसको बनने में। लेकिन मैं जब मिलूंगा जब कम से कम 551 बेटियों को या 1100 बेटियों को स्कूल में जाकर के उनके नाम का एडमिशन करवा के आऊं, और उन सब बेटियों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए वहां पर फीस जमा करके आऊं, उन बेटियों के 1 साल के रहने की व्यवस्था करके आऊं, उन बेटियों के पढ़ने की व्यवस्था करके आऊं, तब मैं आपको मिलूंगा। इससे पहले मैं आपको मिलने वाला नहीं हूं, इससे पहले नहीं मिलने वाला हूं मैं आप सबको। मैं कहना चाहता हूं, जिस पे जितना बन सके इसमें आप लोग आर्थिक रूप से सहयोग करिए। हमें राधा पाठशाला बनवानी है, हमारा 1 रुपए से आप सहयोग मत करिए, लेकिन हमारा राधा पाठशाला के संकल्प को आप जरूर 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 पूरा करिए। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपका परम धर्म और परम कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा। बच्चियों को पढ़ सकें, बच्चियों की उच्च व्यवस्था हो सके, बच्चियों के लिए स्कूल के लिए कॉलेज के लिए हर चीज़ की व्यवस्था हो सके, ऐसा हमारा अनुदान प्रमुदान है। और हम उस अनुदान को जरूर 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 आगे बढ़ाएंगे। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो नरसों। कब तक सोचता रहेगा, निकल जाएंगे ऐसे तो बरसों के बरसों। इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे